हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीना गुप्ता। आज मैं आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर बता रही हूँ। एडवांटेजेस में बहुत तरह की बातें आप लोग बता चुकी हैं ऑलरेडी, जिसमें सबसे पहला तो था आपका इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस। नेक्स्ट था बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट था सेंट्रल लोकेशन। फिर था इजी एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट है होम डिलीवरी ऑफ गुड्स। फिर था शॉपिंग फैसिलिटी। नेक्स्ट था सर्विस एलिमेंट्स और नेक्स्ट भी था सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन में जनरली क्या होता है कि इसमें व्यापारिक संस्थान जो होते हैं वो विज्ञापन होने के कारण आधुनिक साधन जैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए विज्ञापन का इनका प्रमोशन करने का तरीका होता है मॉडर्न तरीका, न्यूज़पेपर में, रेडियो में, टेलीविज़न में, या फिर अभी जैसे हम लोग जैसे देखते हैं ये सब मीडिया में, ये सब में ये लोग डालते हैं और ये अपने सेल्स को प्रमोट करते हैं। इस पर क्या होता है कि अधिक व्यय होता है और ये संस्थाएं उसको अपनाकर बहुत लाभ भी उठाती हैं। इन साधनों के विक्रय से दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती रहती है। नेक्स्ट है नो फियर ऑफ चीटिंग। नो फियर ऑफ चीटिंग, क्योंकि विभागीय भंडार की जो साख होती है वो क्रेडिट जो होती है वो बहुत होती है और अपनी साख के अनुरूप ही यह वस्तुएं खरीदते रहते हैं और वस्तुएं वो बेचते हैं। इस तरह से इनकी कोशिश रहती है कि ग्राहकों पर इनका विश्वास बढ़ता रहे और ग्राहकों पर इनका विश्वास बना भी रहे। इस तरह से इस अपने विश्वास की लोकप्रियता में और अधिक बढ़ोतरी के लिए ये कोशिश करते हैं कि उनको वो चीट नहीं करेंगे और उनके लिए वो अच्छी से अच्छी वस्तुएं उनको देने का काम भी करते हैं और इससे इनकी लोकप्रियता भी बढ़ती है। इस तरह से ये प्रॉम्प्ट एरिया में होने के कारण लोग अधिक से अधिक जाते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे होती है क्या कि इनमें ग्राहकों को या कस्टमर को चीट करने का तरीका इसमें नहीं होता है, कोई चीटिंग की गुंजाइश नहीं होती है। ये तो हो गए इसके एडवर्टीज़मेंट के, हम ये डिपार्टमेंटल स्टोर के हम कह सकते हैं मेरिट्स या उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं या क्या उसके फ़ायदे होते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस और डिपार्टमेंटल स्टोर, जिसमें हम कह सकते हैं कि सभी के कुछ दोष गुण होते हैं तो उसके साथ साथ उसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है ह्यूज कैपिटल या अधिक पूंजी। तो जैसा हम जानते हैं कि फुटकर व्यापार जो होती है या फुटकर संस्थान जो होती है, डिपार्टमेंटल स्टोर जो होता है, एक बड़ी संस्था होती है और एक बड़ी संस्था होने के कारण इन्हें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हें विशाल भवन खरीदने के लिए, फिर महंगे विज्ञापन करने के लिए, फिर अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो आवश्यकता होती है, इनके लिए इन्हें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इस तरह से प्रायः इसका निर्माण जो किया जाता है वो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के द्वारा किया जाता है, जिसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता के कारण ही भारत में जो कह सकते हैं कि विभागीय भंडार अधिक विकसित नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें अधिक पूंजी की ज़रूरत होती है। ह्यूज कैपिटल से इस बिज़नेस को शुरू किया जा सकता है। नेक्स्ट है अवे फ्रॉम ऑर्डिनरी कस्टमर्स, या हम कह सकते हैं साधारण ग्राहकों से दूर। जैसा हम लोग जानते हैं कि ये संस्थाएं जो होती हैं वो धनी लोगों की बस्तियों में स्थापित नहीं, मतलब घनी आबादी वाली बस्ती में स्थापित की जाती हैं और ऐसे स्थान पर की जाती हैं जो कि एरिया जो होता है प्रॉम्प्ट होता है या लोकेशन जो होता है वो प्रॉम्प्ट लोकेशन पे होता है। वैसी हालत में क्या होता है कि ऑर्डिनरी जो कस्टमर होते हैं या कह सकते हैं छोटे क्लास के जो कस्टमर होते हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है साधारण उपभोक्ता को इनकी सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाता और वो इनकी सुविधाएं नहीं ले पाते हैं। फिर नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कह सकते हैं परिचालन व्ययों में भी वृद्धि। इसको चलाने के लिए या इस तरह के बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए अधिक व्यय की आवश्यकता होती है या कह सकते हैं अधिक एक्सपेंसेस की आवश्यकता होती है। तो वैसी हालत में क्या होता है कि सबसे बड़ा जो कारण है कि ये ग्राहक की सेवाओं पर अधिक ध्यान देते हैं और विज्ञापन की आवश्यकता पर भी बहुत अधिक व्यय होता है, जिसके कारण कह सकते हैं इनका ऑपरेटिंग चार्जेस जो होता है या बिज़नेस को चलाने का जो खर्च होता है वो महंगा होता है या फिर कह सकते हैं कॉस्टली होता है। इस तरह से अपनी साख को बनाए रखने के लिए और हानि पर भी व्यापार चलना पड़े, इसके कारण इनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है या बिज़नेस को परिचालन व्यय में भी वृद्धि की जाती है या फिर कह सकते हैं इसका जो खर्च होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है। नेक्स्ट है, इसमें हम लोग जैसा देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा कि कॉस्टली गुड्स,
कॉस्टली गुड्स का मतलब हो गया, जैसा हम लोग जानते हैं कि ऐसी दुकानों में जो वस्तुएं होती हैं ये धनी लोगों के लिए, या कह सकते हैं कि हायर सोसाइटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेवा प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ महंगी वस्तुएं रखते हैं और उनको केवल धनी व्यक्ति ही खरीद सकते हैं। मिडिल क्लास या लोअर क्लास के व्यक्ति उस तरह की वस्तुओं का खरीदना या अफोर्ड करना नहीं सकते हैं। इसलिए इस तरह की जो वस्तुएं होती हैं, यहाँ की महंगी वस्तुओं को खरीदने के लिए हायर सोसाइटी वाले ही लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन, या कह सकते हैं व्यक्तिगत ध्यान का अभाव। ऐसे दुकानों में क्या होता है, ऐसे व्यापार में वास्तविक जो स्वामी होते हैं या जो उसके ओनर होते हैं, तो स्वामी और ग्राहकों के बीच काफ़ी दूरी होती है, या हम कह सकते हैं कि स्वामी और ग्राहकों के बीच अनेक कर्मचारी भी आते हैं। इस तरह से एक डिफरेंसेस होता है या उनके बीच एक दूरी बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ग्राहकों की जो शिकायतें और जो सुझाव होता है वो उन तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि दोनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, काफ़ी डिफरेंसेस होता है। इस तरह से क्या होता है कि इसके विपरीत एक छोटा व्यापारी जो होता है वो अपने ग्राहकों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि फुटकर व्यापारी जो घर के नियरेस्ट होते हैं या घर के आसपास जो होते हैं, उनका जो रिलेशन होता है वो अपने कस्टमर से डायरेक्ट होता है, या वो उनकी शिकायतों को सुन सकते हैं, उनकी पसंद नापसंद को सुनते हैं, जिससे वो उनसे अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या है, फुटकर दुकान में, यहाँ पे कस्टमर का डायरेक्ट रिलेशन अपने मतलब मालिक से नहीं हो पाता है, जिसके कारण एक डिफरेंसेस बना हुआ रहता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, या हम कह सकते हैं साख सुविधा का अभाव। व्यापारी के स्वामियों के साथ व्यक्तिगत संबंध न हो सकने का एक कारण ये भी है कि यहाँ पे साख सुविधा की कमी होती है, या हम ये कह सकते हैं कि जो मालिक होते हैं उनका व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता है, और ऐसी दुकानों में जनरली क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दी जाती है या उधार की सुविधा नहीं दी जाती है, जो कि छोटी दुकानों में या कह सकते हैं अपने घर के आसपास की दुकानों में ये सुविधा कस्टमर को मिल पाती है। वहाँ पे वो जा कर के अपनी ज़रूरत की सामान खरीद सकते हैं, अपनी पसंद नापसंद की वस्तु को खरीद सकते हैं, और साथ में उनको उधार की सुविधा भी वहाँ मिल जाती है, घर तक पहुँचाने की सुविधा भी मिलती है। लेकिन ये जो सुविधा होती है, ये क्रेडिट फैसिलिटी, ये बड़े दुकानों में और ख़ासकर विभागीय भंडार में कस्टमर को नहीं मिल पाती, तो इसका भी एक अभाव है, हम यह कह सकते हैं ये भी इसका एक ड्रॉबैक्स है या इसकी एक कमी होती है। नेक्स्ट है सोशल डिस्क्रिमिनेशन, या हम कह सकते हैं सामाजिक भेदभाव। विभागीय भंडार जो होता है वो धनी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, या उनका ध्यान ज़्यादातर होता है कि हायर सोसाइटी वाले या फिर धनी ग्राहकों को ये अपनी ओर आकर्षित करता है। ये संस्थाएं जो होते हैं कमज़ोर वर्ग के लोगों की पहुंच के बाहर होती है, और यदि कभी कोई ऐसा व्यक्ति चला भी जाए तो उसकी ओर कोई ध्यान भी नहीं दिया जाता, या हम ये कह सकते हैं कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन या सामाजिक भेदभाव किया जाता है कि हायर सोसाइटी को ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनकी तरफ उनका अटेंशन ज़्यादा होता है, और छोटे वर्ग के या लोअर क्लास के सोसाइटी वाले लोगों को ये लोग ध्यान भी नहीं देते। अगर मान लीजिए कोई चला भी जाता है तो उसकी तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं। इस तरह से इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को हम लोगों ने देखा, लेकिन फिर हम कह सकते हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर जो होता है वो इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है, फिर भी आजकल काफ़ी दुकानें हो गई हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि मुंबई में बहुत सारे दुकान हैं, जिसको अपना बाज़ार भी कह सकते हैं, फिर लेड लॉ भी कह सकते हैं, फिर इस तरह से चेन्नई में भी बहुत सारे दुकान हैं जिसको हम कह सकते हैं मिलिट्री डिपार्टमेंटल ऑफ स्टोर। कोलकाता में भी बहुत सारे दुकान हैं जिसको कमालिया स्टोर ऑफ लिमिटेड भी कह सकते हैं। दिल्ली में भी है डिपार्टमेंटल स्टोर जिसको सुपर बाज़ार एंड जानकी दास भी कह सकते हैं। इस तरह से बहुत तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर इंडिया में हैं, लेकिन फिर वही है कि मेट्रोज़ में ये ज़्यादा पॉपुलर हो पाते हैं, और यहाँ पे चूँकि सस्ती वस्तु नहीं मिल पाती हैं, जिसके कारण ग्राहक भी अपना ध्यान उस तरफ नहीं देते हैं, और इस तरह से ये बिज़नेस पॉपुलर है, लेकिन हायर सोसाइटी के लिए लोअर या मिडिल सोसाइटी वाले लोग इसको उतना प्रेफर नहीं करते हैं। चलिए, आज हम लोगों ने देखा डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है। नेक्स्ट डे फिर हम इसमें बात करेंगे सुपर बाज़ार के लिए और मल्टीपल शॉप्स के लिए, जैसा कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सुपर बाज़ार
या फिर देखते हैं मल्टीपल शॉप्स। थैंक यू।